पिछले 2 वीडियो में हमने ये कंप्लीट कर लिया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं और वर्नर्स की थ्योरी क्या है, और ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम जानेंगे कि लिगेंड क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो लिगेंड आर अ लोन पेयर ऑफ डोनर हुई डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड एज अ लिगेंड। तो लिगेंड जो होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। सच है CN ये एक लिगेंड है, H2O ये भी लिगेंड है, NH3 ETC ये सब क्या है, लिगेंड हैं। अब ये क्या करेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये क्या है NH3 एक लिगेंड है, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सेंट्रल मेटल एटम को क्या करेगा, डोनेट करेगा, और तो इसे ही हम क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। ठीक है, जो सेंट्रल मेटल एटम के से अटैच रहते हैं उन्हें ही हम लिगेंड कहते हैं। और ये जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर कर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसे ही, और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन, लिगेंड के क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। तो लिगेंड का क्लासिफिकेशन जो होता है डेंसिटी के आधार पर किया जाता है। द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर विच कैन बी डोनेटेड बाई पार्टिकुलर लिगेंड इज कॉल्ड एज अ डेंसिटी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं लिगेंड के पास, वो कितने, अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उनमें डेंसिटी 1 पाई जाएगी, अगर 2 हैं तो उनमें 2 पाई जाएगी। तो डेंसिटी के आधार के ऊपर हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड आर दोज लिगेंड which can donate one lone pair of electron to central metal atom called as a monodentate ligand। ऐसे लिगेंड जो अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हों उसे ही हम मोनोडेंटेड लिगेंड कहेंगे। तो जैसे ये हुआ H2O और ये NH3, और इस H2O को हम लिगेंड में एक्वा कहेंगे, और इसे एमीन कहेंगे, इसे कार्बोनिल बोलेंगे। ये CO है, ऐसे कोबाल्ट मत समझना, ये कार्बोनिल है। NO है नाइट्रोसिल, और ये क्लोरीन, क्लोराइडो या क्लोरो। तो ये सब क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, और इसमें काफ़ी हैं, आगे चल के हम देखेंगे कि कितने लिगेंड होते हैं। फिर मोनोडेंटेड लिगेंड हमने देख लिया था, अब है बाइडेंटेड लिगेंड। तो बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, सच लिगेंड डोनेट टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम कॉल्ड एज अ बाइडेंटेड लिगेंड। ऐसे लिगेंड जो अपने जिसके पास 2 एटम डोनर होते हैं उसे ही हम बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। जैसे ऑक्सलेटो और सल्फाइटो, इनके पास देखिए यहाँ पर एक अवेलेबल है, यहाँ पर एक अवेलेबल है, यहाँ पर एक अवेलेबल है, यहाँ पर एक अवेलेबल है। 2 एटम इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, किससे डोनेट करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को। तो ऐसे लिगेंड को हम बाइडेंटेड लिगेंड कहेंगे। इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। अब ट्राइडेंटेड लिगेंड की बात आती है, तो सच लिगेंड डोनेट 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम कॉल्ड एज अ ट्राइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड जिसके पास 3 एटम डोनेट कर सके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम को, तो ऐसे लिगेंड को हम क्या कहेंगे, ट्राइडेंटेड लिगेंड। इसका एग्जांपल होगा डाई एथिलीन ट्राई एमीन, क्योंकि इसमें 3 एमीन ग्रुप हैं, 1 2 3, और क्या है, डाई एथिलीन 1 2, तो इसे हम क्या कहेंगे, डाई एथिलीन ट्राई एमीन। इसका एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या होता है, टेट्रा लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड। सच लिगेंड डोनेट द 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम कॉल्ड एज अ टेट्राडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड जिसके पास 4 एटम अवेलेबल हों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, तो उन्हें ही हम कहेंगे टेट्राडेंटेड लिगेंड। जैसे इसका एग्जांपल होता है ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। जैसे 4 एमीन ग्रुप हैं, 1 2 3 और 1 4, और इसमें क्या है, ट्राई एथिलीन 3 1 2 3, तो ऐसे लिगेंड को हम क्या कहेंगे, टेट्राडेंटेड लिगेंड कहेंगे। अब ऐसे पेंटा होते हैं कि सच लिगेंड डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, उसे पेंटा कहेंगे। और हेक्सा में होगा कि 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करें तो वो हेक्सा कहलाएंगे। और उसके बाद आ जाएगा एम्फीडेंटेड लिगेंड। तो ऐसे हम आपको पेंटाडेंटेड लिगेंड जो होंगे और हेक्साडेंटेड लिगेंड, उनका एग्जांपल ही बताएंगे, डिफिनीसन नहीं बताएंगे, क्योंकि डिफिनीसन यही इतना है कि सच लिगेंड डोनेट 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पर 5 कर दिया जाए तो पेंटाडेंटेड लिगेंड हो जाएगा, अगर 6 कर दिया जाएगा तो हेक्साडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। तो ऐसे ही है, उसका हम एग्जांपल देखेंगे।